डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट के सभी सदस्यों ने बधाई दी, धन्यवाद दिया कि जिस तरीके से जीआईएस हुई है और एक माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट हुआ है, लगभग 30,70,000 करोड़, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में रोड शो किए, विदेश में जाकर जर्मनी में, इंग्लैंड में, और वहां के प्रतिनिधि भी आए। ये जो सरकार की जो मेहनत है उसका परिणाम है कि जीआईएस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। उद्योग विभाग ने लगभग 12 करोड़ 2 लाख का है, नवीनीकरण में 5 करोड़ 72 लाख का है, खनन एवं खनिज में 3 करोड़ 22 लाख, सॉरी मैं गलत बोल के 3 लाख। उद्योग विभाग के हैं 12.2 करोड़ का, नवीनीकरण में 5.72 लाख करोड़, खनन और खनिज विभाग में 3.22 लाख करोड़, शहरी विकास में 1.97 लाख करोड़ और ऊर्जा विभाग में 74 लाख करोड़। इस प्रकार कुल प्रस्ताव पास हुए थे और ये धरातल पर उतरे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए हैं कि सारे प्रमुख सचिव हर सप्ताह में अपने अपने विभाग की समीक्षा करें और माननीय मुख्य सचिव 7 दिन में और माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य सचिव 1 दिन में महीने भर में और माननीय मुख्यमंत्री जी 2 माह में इसकी समीक्षा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इसमें 100% जितने भी एमओयू हुए वो धरातल पर उतरे। इसमें हमारी संभावना ये है कि लगभग इसमें 21 लाख से ज़्यादा रोजगार मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिलेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हम किसानों को 2700 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर गेहूं खरीदेंगे। हम उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं। इस बार कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसानों का गेहूं हम 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर उपार्जन करेंगे। उपार्जन कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। तो उसी प्रकार धान उपार्जन, हमारे यहाँ धान 3-4 जिलों में बहुत अच्छी होती है, तो उनको भी 4,000 प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रति हेक्टेयर जी प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। एक 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधि प्रदेश में आ रहे हैं। आज ही 1-2 प्रतिनिधि आ गए हैं। 6 मार्च को 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 16वें वित्त आयोग के साथ सरकार का प्रस्तुतिकरण भी होगा। उसमें माननीय सभी मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। कल यानी कि 5 मार्च को वित्त आयोग के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर डिनर करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही प्रिय कार्यक्रम है जय गंगा जल संवर्धन अभियान। पिछले वर्ष भी इसमें काफी सफलता मिली थी। इस बार भी 30 मार्च से 30 जून तक आयोजित होगा। संपूर्ण प्रदेश में जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज है, जल संरचना है, उनका संवर्धन करना और पानी को जितनी भी वाटर बॉडीज है उनको संभालना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी के साथ साथ वाटर रिचार्जिंग के लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। अभियान कब से? 30 मार्च से 30 जून। 30 मार्च से 30 जून ये अभियान चलेगा। विक्रम उत्सव अभी प्रारंभ हो गया है उज्जैन में। 26 फरवरी से 30 मार्च का आयोजन होगा। इसमें 30 मार्च को गुड़ी पड़वा भी है और गुड़ी पड़वा आप जानते हैं कि भारतीय कैलेंडर का प्रथम दिन है और मध्य प्रदेश की सरकार उसे मनाती है। और जनता से भी आग्रह है कि इस गुड़ी पड़वा के पर्व को धूमधाम से मनाएं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को ये पता हो कि भारतीय कैलेंडर वर्ष गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है।
आप सब जानते हैं कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी वैसे ही 1 महीने तक किसानों के सीमांकन पटांकन के कार्यक्रम एक अभियान की तरह चलाए थे। अब इसको पूरे को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और इसीलिए आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है डिजिटलाइजेशन को। इसमें 138.41 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हम इसमें खुली निविदा आमंत्रित करेंगे और पूरे प्रदेश में जितनी भी किसानों की जमीन है या कोई सी भी जमीन है उसका डाटा कलेक्शन कर लेंगे। हमने जिले बनाए हैं छिंदवाड़ा से हटाकर पांडुना। अब पांडुना में वन विभाग का एक नया मंडल प्रारंभ कर रहे हैं। इसकी भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि बच्चे उनका जो बच्चा होता है आंगनवाड़ी का, उसकी जो बचपन के दिन होते हैं 1000 और वो आंगनवाड़ी में पढ़ता है। वहाँ पर ही अगर उसको संस्कार दे दिए जाए, अच्छी खिलाई पिलाई कर दी जाए तो वह एक अपने जीवन में अच्छा बनता है। तो आज एक निर्णय लिया गया है कि आंगनवाड़ी की जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का, और उस प्रशिक्षण के माध्यम से वे बच्चे जो छोटे हैं उन्हें सामान्य ज्ञान देना, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि पैदा करना। तो इन सब के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक प्रशिक्षण देकर उनका एक दृष्टिकोण बनाएंगे कि इन बच्चों का किस प्रकार विकास करना चाहिए। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसको एक सरकारी नौकरी की तरह नहीं करे, इस प्रकार करे कि हमारे बच्चे और हमें इन्हें संस्कार देना और हमें शिक्षा के प्रति आकर्षित भी करना है। तो वहाँ पर बच्चों के जो छोटे छोटे खेल होते हैं वो भी, और यह केंद्र प्रवर्तित आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत पोषण भी और पढ़ाई भी, इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को लिया गया है। इसमें परियोजना विकास अधिकारी और T3 जो कार्यकर्ता है उन सबको मास्टर टीचर बनाना, ये इसका उद्देश्य हो गया जी। टीएनसीपी का एक एक्ट था, क्या वो विधानसभा था कि प्लानिंग एरिया के अंदर आईडीए और नगर या प्लानिंग एरिया के बाहर साडा, ये दोनों को ही अधिकार थे कि वे वहां पर निवेश कर सकें। पर अब कोई भी शासकीय विभाग प्लानिंग एरिया के बाहर भी निवेश कर सकेगा और प्लानिंग बनाकर और राज्य सरकार के पास लाएगा, शासन उन्हें अनुमति प्रदान करेगी। तो अब जैसे विकास प्राधिकरण या साडा ही नहीं, चाहे आरडीसी चाहेगा तो हम उसको भी अधिकार देंगे। औद्योगिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है वो आईडीसी, एमपीआरडीसी, वो अगर चाहेगा कहीं पर तो हम उनको भी परमिशन देंगे। पर छोटे प्रोजेक्ट नहीं, बड़े प्रोजेक्ट हो, कम से कम 500 करोड़ के प्रोजेक्ट हो कम से कम, तो वो अनुमति मांगेंगे तो हम उनको ये निवेश करने का अधिकार देंगे। सीपीए भी विलय किया गया था शिवराज की सरकार में, फिर अभी मोहन जी ने कहा था कि सीपीए को हम अलग कर देंगे। आपके विभाग का ही सीपीए पीडब्ल्यूडी में विलय हो गया। अब उसको फिर मोहन यादव जी ने कहा था कि इसको हम फिर से अलग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी प्रक्रिया चल रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री भी होगी। अच्छा, बजट बजट के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है।